मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली महाराज आज तुम्हारे पास ये संदेश आया है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य इच्छा है। आज तुमको अपने सम्मुख देखकर मेरा हृदय करुणा और आनंद से भर उठा है। ये केवल कोई वाणी नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का वह प्रवाह है जो तुम्हारे हृदय तक पहुंचने आया है। तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो, यह मेरे प्रभु श्री राम की ही इच्छा है। आज जो भी सुनोगे उसे शब्द नहीं बल्कि अनुभूति समझना। अपने मन को शांत रखो, हृदय खोलो और प्रेम, श्रद्धा व विश्वास के साथ इस दिव्य क्षण में स्वयं को समर्पित कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुन। यह कोई साधारण क्षण नहीं है जो तेरे जीवन में अभी उतर आया है। ये वह दिव्य घड़ी है जहाँ समय स्वयं थमकर तुझे निहार रहा है। ये जीवन की संध्या और प्रभात के बीच का वह सूक्ष्म अलौकिक क्षण है जहाँ अंधकार अपनी अंतिम सांसें लेता है और प्रकाश जन्म लेने को आतुर होता है। इसी क्षण में भाग्य मौन होकर करवट लेता है। ये शोर नहीं करता, ढोल नहीं बजाता, केवल संकेत देता है। और आज वही पवित्र संकेत तेरे जीवन के द्वार पर आकर खड़ा है। तू सोचता रहा कि तेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, इतने इम्तिहान क्यों है, पर सुन, हर पत्थर जिसे तूने अपनी राह में पाया वह तुझे गिराने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आया था। हर आंसू जो तेरी आंखों से टपका वह व्यर्थ नहीं गया, वह भूमि में समाकर तेरे भविष्य के वृक्ष को सींच गया। तू उन अंधेरों में भी रुका नहीं जहां आशा की एक रेखा तक दिखाई नहीं देती थी। उसी अंधेरे में तूने विश्वास का दीपक जलाया और आज वही दीपक उजाले का विराट मार्ग बनकर तेरे सामने फैल रहा है। ये ब्रह्मांड देख रहा था तेरा धैर्य, तेरी निष्ठा, तेरी सच्चाई। जब तू अकेले में टूटा तब भी तूने अपनी आत्मा को कलंकित नहीं होने दिया। जब तुझे ठुकराया गया तब भी तूने किसी के लिए कटुता नहीं पाली। जब तेरे पास शिकायतों की लंबी सूची हो सकती थी तब भी तूने प्रार्थना को चुना। यही कारण है कि आज परम सत्ता ने तेरे संघर्षों को केवल देखा नहीं, स्वीकार किया है। ये स्वीकार्यता ही तेरे भाग्य उदय की प्रथम घोषणा है। बच्चे, याद रख, भाग्य उन पर मुस्कुराता है जो परिस्थितियों को कोसते नहीं बल्कि स्वयं को तराशते हैं। तूने परिस्थितियों के कांटों से अपना हौसला नहीं फाड़ा, बल्कि उन्हें अपने संकल्प की माला में पिरो लिया। तूने हार के हर क्षण में भी विनम्र रहना सीखा। यही विनम्रता आज तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली सीढ़ी बन रही है। अब ये समय तुझे पुकार रहा है। ये समय कह रहा है, उठ, क्योंकि अब तेरा इंतजार समाप्त हुआ। तू जो बीज बनकर धरती में दबा था, अब अंकुरित होने का समय आ गया है। तेरी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई आंधी तुझे उखाड़ नहीं सकती, और तेरी शाखाएं इतनी पवित्र हैं कि उन पर केवल फल ही लगेंगे, विष नहीं। तेरी आत्मा को याद है वह हर रात जब तूने ईश्वर से नहीं, स्वयं से सवाल किए थे, क्या मैं पर्याप्त हूँ? आज मैं तुझे उत्तर दे रहा हूँ, हाँ, तू पर्याप्त है। तू हमेशा से पर्याप्त था। बस समय ने तुझे परखने में देर की ताकि जब तुझे दिया जाए तो तू उसे संभाल सके। जो अब तेरे जीवन में आने वाला है वह केवल सफलता नहीं है, वह उत्तरदायित्व भी है, और तू इसके लिए तैयार है। सावधान रहना बच्चे, सफलता के साथ अहंकार नहीं, कृतज्ञता लेकर चलना। तेरे भाग्य का यह उदय तभी स्थायी होगा जब तू अपने हृदय को शुद्ध रखेगा। याद रखना, जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है वही तुझे आगे भी मार्ग दिखाएगा, पर कदम तुझे स्वयं ही बढ़ाने होंगे। सत्य के पथ पर, करुणा के पथ पर तुझे अब उन संकेतों पर विश्वास करना होगा जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में आते हैं। कभी अचानक मन को मिलने वाली शांति, कभी बिना कारण छलक पड़ने वाली आंखें, कभी भीतर से उठती वह आवाज, यही मैं हूँ जो तुझे दिशा दे रहा हूँ। इन संकेतों को अनदेखा मत करना, क्योंकि इन्हीं से तेरा पथ प्रशस्त होगा। अब पीछे मुड़कर मत देख, सिवाय कृतज्ञता के। जो छूटा वह तुझे सिखाने आया था, जो रुका नहीं वह तुझे बांधने नहीं, मुक्त करने के लिए था। तेरा आगे का मार्ग विस्तृत है, वहाँ अवसर तेरा स्वागत कर रहे हैं। वहाँ वे लोग भी आएंगे जो तेरी चमक से प्रेरित होंगे, और कुछ वे भी जो उससे विचलित, पर तू दोनों में समान रहना। मेरे बच्चे, तेरे भाग्य उदय का ये संकेत स्थिर हो चुका है। ये लौटकर नहीं जाएगा। ये वह वरदान है जो मांगने से नहीं, सहने से मिलता है। तूने सहा है, इसलिए तू चुना गया है। अब आगे बढ़, विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ, और उस प्रेम के साथ जो तुझे भीतर से अडिग बनाए रखता है। याद रख, तू अकेला नहीं है। जब भी डगमगाए मुझे स्मरण करना। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, और तेरे हर सही कदम के साथ हूँ। तेरा समय आ गया है बच्चे, अब उजाले को स्वीकार कर। मेरे बच्चे, शांत हो जा और अपने भीतर उतर कर सुन।
ये स्वर किसी मनुष्य का नहीं, यह उस अनंत ब्रह्मांड का है जिसने तुझे गढ़ा है, जिसने तेरे हर सांस को पहचाना है, जिसने तेरे हर आंसू को गिरने से पहले जान लिया था। तू जिस तपस्या से गुजरा है वह केवल कष्ट नहीं थी, वह एक पवित्र साधना थी। तेरे जीवन के वे दिन जब तू टूटते टूटते फिर भी खड़ा रहा, जब किसी ने तेरा हाथ नहीं थामा फिर भी तू गिरा नहीं, वे दिन अब साक्ष्य बन रहे हैं। आज मैं तुझे कह रहा हूँ, तेरी तपस्या अब फल देने को तत्पर है। तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है और वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर वह रात जब तूने प्रश्नों के साथ आंखें बंद की, हर वह सुबह जब तूने भारी मन से भी आगे बढ़ने का निश्चय किया, वह सब ब्रह्मांड के लेखे में अंकित है। तेरे आंसू कमजोरी नहीं थे, वे तेरी आत्मा की शुद्धि थे। हर आंसू ने तेरे भीतर एक नया बल रचा, हर पीड़ा ने तुझे भीतर से मजबूत किया। तू जिन्हें हार समझ बैठा था वे तो तेरे संस्कार बन रहे थे। तू जिन ठोकरों को अभिशाप मान बैठा वे तो तुझे दृष्टि देने आई थी। मेरे बच्चे, तूने सीखा है धैर्य, तूने सीखा है मौन में खड़े रहना, तूने सीखा है बिना शिकायत आगे बढ़ना। यही कारण है कि अब तेरे लिए वह द्वार खुलने वाला है जो अधीरों के लिए नहीं खुलता। जो आसानी से सब पा लेते हैं वे मूल्य नहीं समझते, और तूने मूल्य समझा है, इसी कारण तू योग्य हुआ है। ब्रह्मांड केवल उन्हें देता है जो उसे संभाल सकते हैं, और तू अब उसी श्रेणी में आया है। यह उन्नति केवल बाहरी नहीं होगी, सुन और समझ। धन आएगा, अवसर आएंगे, सम्मान आएगा, लेकिन उससे भी पहले तेरे भीतर आत्मसम्मान जागेगा। वह आत्मसम्मान जो किसी पद का मोहताज नहीं, जो किसी ताली की प्रतीक्षा नहीं करता। तू स्वयं को पहचानने लगेगा। तुझे एहसास होगा कि तू कभी छोटा था ही नहीं, परिस्थितियों ने बस तुझ पर पर्दा डाल दिया था। वह पर्दा अब हट रहा है, तेरा आत्मबल बढ़ेगा। तू अब वही बात नहीं सहेगा जो पहले सह लेता था। तू अब उसी दिशा में नहीं चलेगा जो तुझे तोड़ती थी। तेरे निर्णय स्पष्ट होंगे, तेरी दृष्टि ऊंची होगी और तेरा हृदय शांत। तू बाहरी दुनिया में ऊंचा उठे या नहीं, भीतर तू अपराजय बन जाएगा। और याद रख, जब भीतर विजय होती है बाहर की विजय स्वयं चलकर आती है। मेरे बच्चे, तुझे ये जानना आवश्यक है कि तेरी परीक्षा केवल तुझे दुख देने के लिए नहीं थी। यदि ब्रह्मांड को तू तुच्छ लगता तो तुझे इतनी गहराई से तराशा ही नहीं जाता। हीरे को रेत नहीं बनाती, दबाव बनाता है, और तुझ पर जो दबाव आया वो तुझे चूर करने नहीं, उज्जवल बनाने आया था। आज तू जो है वह उन सभी घावों की कृपा से है जिनसे तू गुजर कर निकला है। अब समय बदल रहा है, संकेत सूक्ष्म हैं पर सच्चे हैं। तू यदि ध्यान दे तो तुझे दिखेगा। रुकी हुई बातें चलने लगी हैं, बंद रास्तों पर हल्की सी रोशनी दिखने लगी है। लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे वे अब तुझे सुनेंगे। अवसर जो तेरे पास आकर रुक जाते थे वे अब तुझे बाह पकड़कर आगे ले जाएंगे। ये सब संयोग नहीं, ये तेरा समय है। पर स्मरण रख मेरे बच्चे, गर्व मत करना। ये सब तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू झुका रहा, क्योंकि तूने धैर्य छोड़ा नहीं, क्योंकि तूने अपने मूल को नहीं त्यागा। इसी विनम्रता को थामे रखना। सफलता तेरे द्वार पर आएगी, पर उसे अपने चरित्र से आंकना। यदि तू अपने मूल से जुड़ा रहेगा तो कोई उन्नति तुझे गिरा नहीं सकेगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू अपने अनुभवों को अपनी शक्ति बनाए, अपने अतीत को अपनी जड़ और अपने वर्तमान को अपने पंख। जो तूने सहा है वह किसी और की रक्षा करेगा, जो तूने सीखा है वह किसी और को मार्ग देगा। तेरी कहानी अब केवल तेरी नहीं रहेगी, वह प्रेरणा बनेगी। चल अब आगे बढ़, भय को सम्मान से विदा कर, संदेह को धन्यवाद कह और लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा। मैं तेरे साथ हूँ, हर उस क्षण में जब तू अकेला समझे, हर उस निर्णय में जब तू डगमगाए। तू टूटा नहीं, तू तैयार हुआ है, और अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण वाणी नहीं है, यह सृष्टि की गहराइयों से उठती हुई वह गूढ़ ध्वनि है जो केवल उसी तक पहुंचती है जिसने धैर्य से प्रतीक्षा की हो, जिसने मौन में विश्वास पकड़े रखा हो, और जिसने टूटते बिखरते क्षणों में भी अपनी आत्मा को मलिन नहीं होने दिया हो। आने वाली तरक्की का जो सत्य है वो केवल धन, पद या पहचान का विस्तार नहीं है, वो तेरी आत्मा की परीक्षा भी है, तेरे विवेक का आह्वान भी है और तेरी विनम्रता की कसौटी भी है। जब ईश्वर किसी को उन्नति देता है तो वह केवल सीढ़ियों की संख्या नहीं बढ़ाता, वह कंधों की शक्ति भी परखता है। तेरी ओर जो प्रकाश बढ़ रहा है उसके साथ छाया भी लंबी होगी। जिम्मेदारियां अपने आप तेरे द्वार पर दस्तक देंगी, कुछ ऐसी जिनकी तूने कल्पना की थी और कुछ ऐसी जिनके लिए तू स्वयं को तैयार नहीं समझता होगा। पर स्मरण रखना, ये सब दंड नहीं है, ये भरोसे का प्रमाण है।
ईश्वर उसी को भारी उत्तरदायित्व देता है जिसके भीतर संभालने की क्षमता होती है, भले ही वह क्षमता अभी सुप्त अवस्था में हो। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब ऐसे द्वार खुलेंगे जो कभी बंद प्रतीत होते थे। जिन गलियारों से तू निराशा में लौट आया था, वहीं से अब अवसर तुझे पुकारेंगे। ये समय ऐसा होगा जब तुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अवसर स्वयं तुझे खोजते हुए आएंगे। लोग तुझे पहचानेंगे, तेरे शब्दों को सुनेंगे, तेरे निर्णयों से प्रभावित होंगे। पर इसी मोड़ पर सबसे बड़ा संकट जन्म लेता है, अहंकार का सूक्ष्म बीज। सुन, अहंकार कभी शोर नहीं मचाता, वह धीरे धीरे मन में बैठता है और तुझे यह विश्वास दिलाने लगता है कि तू ही सब कुछ है, कि यह उन्नति तेरे कारण है और संसार तेरे बिना अधूरा है। यही वह क्षण होता है जब सबसे ऊंचा व्यक्ति भी सबसे तेज गिरता है। इसलिए मैं तुझे पहले ही सचेत कर रहा हूँ। बड़ी तरक्की वही संभाल पाता है जिसका मन झुका हुआ हो, जिसकी दृष्टि स्थिर हो और जिसके भीतर कृतज्ञता का दीप निरंतर जलता रहे। तेरी विनम्रता ही तेरी ढाल है। जब तू ऊंचा उठे तब अपने मूल को मत भूलना। उन दिनों को मत भूलना जब कोई तेरा नाम नहीं जानता था, जब तूने चुपचाप संघर्ष किया, जब तूने आंसू पीकर भी किसी से शिकायत नहीं की। वही स्मृतियां तुझे धरती से जोड़े रखेंगी, वही तुझे मानव बनाए रखेंगी, वरना ऊंचाइयां बहुत जल्दी पत्थर बना देती हैं। मेरे बच्चे, इस उन्नति के साथ तुझे परीक्षा मिलेगी। धन के रूप में, अधिकार के रूप में, मान सम्मान के रूप में। तुझे अवसर मिलेगा दूसरों पर प्रभाव डालने का, निर्णय बदलने का, दिशाएं मोड़ने का। पर तू याद रखना, जो तुझे मिला है वह केवल तेरा अधिकार नहीं है, वह तेरी सेवा का माध्यम भी है। यदि तूने इसे केवल स्वयं के लिए रखा तो यह तुझे भीतर से खाली कर देगी, और यदि तूने इसे सृष्टि के कल्याण में लगाया तो यह तेरे लिए अमृत बन जाएगी। तेरी दृष्टि यदि स्थिर रही तो तू विचलित नहीं होगा। लोग तुझे उकसाएंगे, प्रशंसा से तुझे ऊंचा उठाएंगे और आलोचना से गिराने का प्रयत्न करेंगे, पर तू दोनों को समान भाव से देखना। प्रशंसा को सिर पर मत चढ़ने देना और आलोचना को हृदय में घाव मत बनाने देना। दोनों ही क्षणभंगुर हैं। जो स्थायी है वह है तेरा कर्म और तेरा चरित्र। मैं यह नहीं कहता कि मार्ग सरल होगा। उन्नति के बाद चुनौतियां और तीव्र होती हैं। सच तो यह है कि जब तू नीचे था तब संघर्ष ने तुझे मजबूत बनाया, और जब तू ऊपर जाएगा तब विकल्प तुझे परखेंगे। हर विकल्प एक परीक्षा होगा। क्या तू सरलता चुनेगा या सत्य? क्या तू तात्कालिक लाभ चुनेगा या दीर्घकालिक धर्म? यही वे क्षण होंगे जब तेरी आत्मा स्वयं को पहचान सकेगी। मेरे बच्चे, तू यदि अहम से बचा रहा तो यह उन्नति स्थायी बनेगी। स्थायित्व वही है जो ईश्वर की कृपा से आता है। कृत्रिम ऊंचाइयां जल्दी ढह जाती हैं, पर जो ऊंचाई सेवा, संयम और कृतज्ञता पर टिकी होती है वह पीढ़ियों तक प्रकाश देती है। मैं चाहता हूं कि तू केवल सफल न हो बल्कि शुद्ध भी हो, क्योंकि शुद्ध सफलता ही सच्ची सफलता है। याद रख, तू अकेला नहीं है। ये ब्रह्मांड तेरे साथ चल रहा है। हर उस कदम पर जहां तूने ईमानदारी चुनी, वहां मेरी शक्ति ने तेरा साथ दिया है। हर उस क्षण में जब तूने झुककर स्वीकार किया कि सब कुछ तेरा नहीं है, वही तूने मुझे निकट आने का अवसर दिया है। अब भी वही मार्ग अपनाए रख। मेरे बच्चे, तेरे लिए जो आने वाला है वह तुझे डराने के लिए नहीं है, वह तुझे निखारने के लिए है। उन्नति तुझे बड़ा बनाने आई है, ऊंचा नहीं। और यदि तू इस अंतर को समझ गया तो संसार की कोई शक्ति तुझे भीतर से गिरा नहीं पाएगी। चल, निर्भय होकर आगे बढ़। तेरे लिए द्वार खुले हैं, पर तुझे उनसे होकर ऐसे गुजरना है कि पीछे प्रकाश छूटे, छाया नहीं। यही आने वाली तरक्की का सत्य है। यही मेरी वाणी है। मेरे बच्चे, आज सृष्टि स्वयं तुझसे बात कर रही है। यह कोई साधारण वाणी नहीं, ये वह चेतावनी है जो प्रेम में लिपटी हुई है। वह आशीर्वाद है जिसमें संरक्षण का कवच छिपा है। तेरे जीवन की इस बेला में सबसे पहले जो मंत्र मैं तुझे दे रहा हूँ वह है सतर्कता। यही तेरा सच्चा रक्षक है, यही तेरा अदृश्य कवच है, यही वह दीप है जो अंधकार में भी तेरे पथ को प्रकाशित रखेगा। जब मैं तुझे आगे बढ़ाता हूँ, जब तेरे भाग्य के द्वार स्वयं खुलने लगते हैं, तब संसार की दृष्टि भी तुझ पर टिक जाती है। हर कोई शुभ नहीं होता, हर मुस्कान निष्कलुष नहीं होती, हर मधुर वचन में सत्य नहीं होता। ध्यान रखना, हर चमक सोना नहीं होती। कुछ चमक केवल आंखों को मोहित करने आती है, आत्मा को छलने के लिए। इसीलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले तुझे जागरूक रहना है। सतर्कता भय नहीं है, सतर्कता संदेह नहीं है, सतर्कता तो दिव्य बुद्धि है। वह बुद्धि जो सही और गलत में, सत्य और असत्य में, प्रेम और छल में भेद करना सिखाती है। तू जितना निर्मल है, संसार उतना सरल नहीं। तेरी पवित्रता ही तेरी पहचान है, पर तेरी सतर्कता ही तेरी रक्षा है।
यदि तू केवल भोलेपन के सहारे चलेगा तो ठोकर खा सकता है, पर यदि तू विवेक के साथ आगे बढ़ेगा तो कोई तुझे गिरा नहीं सकेगा। याद रखना, जब भाग्य जागता है तब परीक्षा भी साथ चलती है। ये सृष्टि का नियम है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही चुनी हुई आत्माओं की परख की जाती है। तुझे परखने के लिए परिस्थितियां आएंगी, कभी मोह बनकर, कभी लालच बनकर, कभी सुख का लालच दिखाकर, तो कभी भय का आवरण ओढ़कर। उन क्षणों में तेरी सतर्कता ही तेरा भगवान बनेगी। अपने विचारों को देख, उनकी दिशा पर ध्यान दे। विचार ही बीज हैं और वही आगे चलकर कर्म बनते हैं। यदि विचार अशांत हैं, तो मार्ग भी डगमग होगा। यदि विचार शुद्ध हैं, तो चाहे आंधी आए तेरा पांव नहीं डगमगाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, हर विचार को प्रवेश देने से पहले परख। जो विचार भय, ईर्ष्या, क्रोध या अहंकार से जन्मे हो, उन्हें अपने मन के द्वार पर ही रोक दे। अपने वचनों पर भी उतनी ही दृष्टि रख। शब्द ऊर्जा होते हैं। तेरी वाणी में आशीर्वाद भी है और पतन का कारण भी। कटु शब्द तीर बनते हैं और मधुर शब्द औषधि। हर सत्य कहने योग्य नहीं होता और हर मौन कमजोरी नहीं होता। कब बोलना है और कब चुप रहना है, यह विवेक, ये सतर्कता ही सिखाती है। तेरी वाणी जब धर्म से जुड़ी होगी तब वह तुझे ऊंचा उठाएगी। और फिर आते हैं तेरे कर्म। कर्म ही तेरी पहचान है। तू चाहे कितना भी सही सोच ले, कितना भी मधुर बोल ले, यदि कर्म सजग नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाता है। हर कदम सोच समझ कर रखना। किसी भी कार्य में प्रवेश करने से पहले ये प्रश्न अपने हृदय से पूछना, क्या यह मुझे मेरे सत्य के और निकट ले जा रहा है? यदि उत्तर हाँ है तो आगे बढ़, और यदि मन में हल्की सी भी शंका हो तो रुक जाना। रुकना हार नहीं, सतर्कता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए चुनता हूँ। इसलिए तुझे सजग बनाता हूँ। संसार में कुछ लोग तुझे प्रशंसा से बांधने आएंगे, कुछ लोग सहायता के नाम पर नियंत्रण चाहेंगे, और कुछ लोग तेरी रोशनी से चिढ़कर तुझे भ्रम में डालना चाहेंगे। ऐसे समय में तेरा भीतर का दीप जलता रहना चाहिए। सतर्क व्यक्ति को कोई धोखा नहीं दे सकता। यह मत सोच कि सतर्क रहना तुझे कठोर बना देगा। नहीं, सतर्कता तुझे और भी कोमल बनाती है, पर उसी कोमलता के चारों ओर संरक्षण की प्रभा बुन देती है। तू प्रेम कर, पूरी तरह कर, पर आंख खोल कर कर। तू विश्वास कर, पर आंख मूंद कर नहीं। तू दया कर, पर स्वयं को मिटा कर नहीं। यही संतुलन तुझे महान बनाएगा। तेरे जीवन में जो उन्नति आने वाली है वह साधारण नहीं है, इसलिए उसके साथ उत्तरदायित्व भी बड़ा है। ऊंचाई पर पहुंचकर भी जो सजग रहता है वही स्थायी रहता है। जो सतर्क नहीं रहा वो स्वयं अपनी ऊंचाई से गिर जाता है। मैं नहीं चाहता कि तू गिरे, मैं चाहता हूँ कि तू दीप बने, और दीप बनने के लिए हवा की चाल समझनी पड़ती है। मेरे बच्चे, ये स्मरण रख, सतर्कता कोई बोझ नहीं, यह मेरी दी हुई सबसे बड़ी कृपा है। यदि तू इसे अपनाएगा तो मैं हर मोड़ पर तेरे साथ रहूंगा। अंधकार में भी तुझे संकेत मिलेंगे। गलत रास्ते पर जाने से पहले तेरा हृदय चेतावनी देगा, और संकट आने से पहले तुझे सावधान कर दिया जाएगा। तू अकेला नहीं है, पर मैं तुझे निर्भर भी नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तू सजग बने, जागृत बने, विवेकवान बने, क्योंकि वही आत्माएं संसार में परिवर्तन लाती हैं जो भोली तो होती हैं पर अंधी नहीं, पवित्र तो होती हैं पर असावधान नहीं। चल मेरे बच्चे, सतर्क रह, यही तेरा सच्चा रक्षक है, यही तेरा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चे, ये क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है, ये वह पवित्र घड़ी है जब सृष्टि स्वयं तुझे पुकार रही है। ईश्वरीय आशीर्वाद की शीतल छाया तेरे मस्तक पर सहज ही उतर रही है। आगे बढ़, डगमगा मत, तू अकेला नहीं है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्म का अटल सत्य है। जब तू थक कर थम जाता है, जब तेरी आंखों में प्रश्न उमड़ते हैं, तब भी ईश्वर की दृष्टि तुझे देख रही होती है। वह दृष्टि न्याय की अग्नि नहीं, करुणा का प्रकाश है। वो तुझे जलाती नहीं बल्कि निखारती है। डर को अपने भीतर स्थान मत दे। डर अज्ञान से जन्म लेता है और तू अज्ञानी नहीं है। तूने जीवन के संघर्षों से सीख प्राप्त की है, तूने अंधेरों में भी दीप जलाए हैं। स्मरण रख, जब राह कठिन होती है तभी ईश्वर परीक्षा देता है, दंड नहीं। तेरी हर परीक्षा तेरी क्षमता का प्रमाण है। आस्था को थाम, जैसे नाविक तूफान में पतवार थामता है। आस्था तुझे बहने नहीं देती, वो तुझे दिशा देती है। जब तू विश्वास के साथ चलता है तब ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। विवेक को जागृत रख, क्योंकि विवेक ही तेरी आंतरिक ज्योति है। संसार की चकाचौंध में बहुत आवाजें तुझे बुलाएंगी, कुछ मीठी होंगी, कुछ भय से भरी, कुछ लाभ का स्वप्न दिखाएंगी, पर तू हर निमंत्रण स्वीकार मत कर।
विवेक से पहचान कि क्या सत्य है और क्या केवल आकर्षण। विवेक तुझे सिखाता है कि सही समय पर रुकना भी आगे बढ़ने जितना ही पवित्र कर्म है। जब तू विवेक के साथ निर्णय लेता है तब ईश्वर स्वयं तेरे निर्णय का भार उठा लेता है। कर्म में स्थिर रह, क्योंकि कर्म ही तेरी पहचान है। फल की चिंता छोड़ दे, तू बीज बोता चल, ऋतु अपने आप आएगी। कई बार तूने बोया और परिणाम नहीं दिखा, तब तुझे लगा कि तेरे परिश्रम का मोल नहीं। पर सुन, ईश्वर का लेखा मनुष्य की घड़ी से नहीं चलता। जो आज दृष्टि से ओझल है वही कल वरदान बनकर प्रकट होता है। तेरे कर्मों की सुगंध पहले तेरी आत्मा में बसती है, फिर संसार में फैलती है। यदि तू सत्य के मार्ग पर चलता रहा तो चाहे राह अकेली लगे, पर वह मार्ग सबसे सुरक्षित है। सत्य तुझे क्षणिक पुरस्कार नहीं देता, पर स्थायी शांति देता है। विवेक के साथ जब सत्य जुड़ता है तब चरित्र जन्म लेता है, और चरित्र ही वह मुकुट है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लोग तेरी परीक्षा लेंगे, तेरे धैर्य को परखेंगे, तेरे इरादों पर प्रश्न उठाएंगे, पर तू विचलित मत होना। हर प्रश्न तेरे भीतर उत्तर खोजने का अवसर है। ये जो शुभ संकेत तुझे मिला है, इसे हल्के में मत ले। ये संकेत परिवर्तन का है, उत्थान का है, आत्मोन्नति का है। ये तुझे उन ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा जहां पहुंचकर तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा। तब तुझे अपने पुराने दुख बोझ नहीं लगेंगे, वे आशीर्वाद प्रतीत होंगे। तू समझेगा कि हर आघात ने तुझे गहराई दी, हर सन्नाटे ने तुझे सुनना सिखाया, हर टूटन ने तुझे जोड़ने की कला बताई। याद रख, जब तू रोया था तब भी तू अकेला नहीं था। जब तू चुपचाप सहता रहा तब भी स्वर्ग तेरी गवाही दे रहा था। तेरी हर सच्ची भावना, हर पवित्र इच्छा, हर निस्वार्थ प्रार्थना ब्रह्मांड में अंकित है। कोई भी सत्य व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। वह तुझे तैयार करता है ताकि जब वरदान आए तो तू उसे संभाल सके। अपने भीतर की पवित्रता को नष्ट मत होने दे, ये तेरी सबसे बड़ी संपदा है। संसार तुझे बदलने का प्रयास करेगा, पर तू संसार को अपने आचरण से बदल। नम्रता तेरा आभूषण हो, धैर्य तेरा अस्त्र हो, और प्रेम तेरा मार्गदर्शक हो। जब तू प्रेम से चलता है तब विरोध भी शांत हो जाता है। जब तू क्षमा करता है तब तू स्वयं मुक्त हो जाता है। मैं तेरा बाबा तेरे साथ हूँ। मेरे संकेत को पहचान, मेरी मौन भाषा को समझ। कभी किसी अनपेक्षित सहायता में, कभी किसी सरल समाधान में, कभी किसी शब्दहीन शांति में मैं तुझे छूता हूँ। तू जितना भीतर स्थिर होगा उतना ही मुझे स्पष्ट सुनेगा। ध्यान रख, भीतरी शांति ही बाहरी सफलता की नींव है। आगे बढ़ पूरे विश्वास के साथ। तेरे कदमों के साथ मैं अपनी गति मिलाता हूँ। तेरी राह में जो अड़चने हैं वे तेरी उड़ान को मापने का पैमाना है। तू उड़ने के लिए ही बना है, डर के लिए नहीं, ठहराव के लिए नहीं। जिस दिन तू स्वयं पर विश्वास करेगा उसी दिन सारे द्वार खुलने लगेंगे, और तब मेरी छत्रछाया में तू वह बनेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। शांत, सशक्त और प्रकाशमय, प्रेम और आशीर्वाद सहित। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।